नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान विष्णु की कहानी सुनेंगे। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है लोगों में। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं नारायण नारायण करते हैं। इस पर लक्ष्मी जी बोली, विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। तब वहाँ उस गांव में घर के यजमान ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, आप कहाँ से आए हैं? तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और कथा की सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ ही लोग आए थे। अब भगवान नारायण स्वयं कथा कर रहे थे, इसलिए संगत बढ़ने लगी। भगवान यह भीड़ से खुश हो गए कि लोगों में कितनी भक्ति है। लक्ष्मी माता ने सोचा कि अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बुढ़ी माता का रूप लिया और उस गांव में पहुंच गई। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी। माता उसके दरवाजे पर पहुंचकर बोली, बेटी ज़रा पानी पिला दे। तो महिला बोली, माता जी 3:30 का समय हो गया है और मुझे प्रवचन सुनने जाना है। इस पर माता लक्ष्मी बोली, बेटी पानी पिला दे थोड़ा, बहुत प्यास लगी है। तब वह महिला लोटा भरकर पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो सोने का हो गया था। इस पर महिला देखकर चौंक गई कि लोटा तो मैंने स्टील का दिया था और वापस लिया तो सोने का, कैसा चमत्कार है। अब तो वह महिला के हाथ पैर जोड़ कहने लगी कि शायद आपको भूख भी लगी हो, कहो तो खाना बना दूं। इस लालच में कि अगर जिस थाली में खाना दूंगी, थाली कटोरी चम्मच में वह भी सोने की हो जाएंगी। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय हो गया है। वह महिला प्रवचन में गई और आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। यह बात सुनकर महिलाएं सत्संग के बीच में से उठकर चली गईं। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। किसी ने कहा, एक चमत्कारिक माताजी आई हैं। गांव में जिस घर में दूध पीती है तो गिलास सोने का हो जाता है, जिन बर्तनों में खाना खाती हैं तो वह बर्तन सोने के हो जाते हैं। इस कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि माँ लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इस बात सुनते ही वो जो यजमान सेठ जी थे वह भी माता लक्ष्मी के पास पहुंच गए और बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आप मेरे घर को ही छोड़ दिया आपने। माता लक्ष्मी बोली, मैं तो सबसे पहले तुम्हारे ही घर में आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है वो चला जाए तो मैं आ जाऊं। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान सेठ के घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आज से मैंने आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी तो कथा में 2-3 दिन बचे हैं, यहीं रहने दो ना। सेठ बोला, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ सुनने वाला नहीं, यहाँ किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाइए, इनसे मैं निपट लूँ। माता जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए ना? भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, आपका प्रभाव तो है, लेकिन एक बात आपको मेरी भी माननी पड़ेगी कि जब आप आई तब संत के रूप में मैं यहाँ आया। तुम तब यहाँ आई जब मैं संत के रूप में यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि माता लक्ष्मी बारी बारी सबके घरों में आए, पर यह क्या, लक्ष्मी जी तो माता जी और सेठ जी सभी गांव वालों से बोली, अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे, माता ऐसा क्या, हमसे कोई भूल हुई है क्या? माता ने कहा, नहीं, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? और वे चली गई। जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें
तो लक्ष्मी तो वैसे ही पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि वो इनके बिना नहीं रह सकती। इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एवं लाइक करें।